बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है कि एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, भारत की जानिब से जो ईद के दूसरे दिन यानी कल शाम को जो पाकिस्तान की जो चेक पोस्टों के ऊपर पाकिस्तान की जो चौकियां हैं सरहदी, उनके ऊपर जो हमला किया गया था, उसके बाद पाक फौज ने जो जवाब दिया, उसके हवाले से अब वीडियो सामने आ रही है नाज़रीन कि कितना बड़ा नुकसान भारत का हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में भारतीय फौजी मारे गए हैं। पाकिस्तान के हवाले से कितना नुकसान है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इस वक्त वहां पे ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये वीडियो तमाम डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, के साथ साथ आप वीडियोस भी देखिए। इन वीडियोस के अंदर आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि भारत ने पिछले 5 साल यानी जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक करने की गलती की थी और फिर अभिनंदन का पाकिस्तान ने त्यारा गिराया, उसके बाद 5 साल तक भारत को बिल्कुल बड़ा आराम रहा है। लेकिन अब 5 साल के बाद दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर खास तौर पे इस हवाले से भारत ने ये समझा था कि शायद पाकिस्तान बिल्कुल ईद की खुशियां मनाने में मशगूल होगा और हम जो है वो अपनी अज़ली बुज़दिली का मुज़ाहिरा करते हुए एक हाथ से मिठाई देंगे और दूसरे हाथ से खंजर घोंपेंगे। भारत ने ये घिनौनी कोशिश की नाज़रीन कि अभी उसी सेक्टर में एक दिन पहले यानी ईद के रोज़ जो है वो मिठाइयाँ बांटी गई, एक दूसरे को तोहफ़ की एक रवायत है कि आपस में जो है वो दोनों तरफ के जो अफवाज के फौजी ऑफिसर हैं वो मिठाइयाँ तक एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज जो है वो देखा कि जब पाकिस्तानी फ़ौज ईद की खुशियों में मगन है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी फ़ौज तो हमेशा जान हथेली पे रखकर अपने वतन की हिफाजत के लिए मौजूद होती है। इन्होंने जो पुंछ सेक्टर है, बटल सेक्टर है, उसके मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जिसमें मैंने आपको बताया कि जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं उनके ऊपर कम अज़ कम नाज़रीन 6 एरियाज़ बताए जा रहे हैं कि जहाँ पे भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और फायरिंग की। उसके बाद पाकिस्तान ने जब जवाब दिया है तो उसमें नाज़रीन जो इनके गाइडेड मिलिट्री गाइडेड अटली गाइडेड बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया और उनके ज़रिए नाज़रीन फिर भारतीय फ़ौज की जो चेक पोस्टें हैं वो तबाह हुई हैं। ये मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय फ़ौज के कम से कम 8 जो फौजी और एक ऑफिसर जो है मारा गया है। बताया जा रहा है नाज़रीन के राजपुताना राइफल का एक कप्तान और उसके बाद एक जो चेक पोस्ट पाकिस्तान ने उड़ाई है उसमें तकरीबन 3 फौजी हलाक हुए हैं और एक कप्तान हलाक हुआ है। और उसके बाद नाज़रीन जो दीगर 2 सेक्टर हैं वहाँ पर भी 4 भारतीय फौजी मारे गए और बताया जा रहा है कि उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि 3 जो सरहदी पोस्टें हैं ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी साइड पर जो लैंड माइन यानी अपनी जो चौकियाँ हैं उनके सामने लैंड माइन बिछाते हुए पाकिस्तानी फ़ौज के एक जवान जो हैं उनकी शहादत की खबर भी आ रही है और 3 जवान जो हैं ज़ख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, लैंड माइन बिछाते हुए ये इस तरह के वाक़यात वैसे रेगुलर भी रूटीन वाइज़ होते रहते हैं, भारत में भी होते रहते हैं, पाकिस्तान में भी होते रहते हैं, क्योंकि लैंड माइन जो है ये एक बड़ा ख़तरनाक काम होता है। इंजीनियरिंग यूनिट इसको अंजाम देती है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो दुश्मन की जानिब से भी वहाँ पे लैंड माइन्स जो हैं वो बिछा दी जाती हैं, तो उसके ऊपर भी रेकी के दौरान जो है वो पाँव आ सकता है और उसकी वजह से भी कैजुअलिटीज़ होती हैं और लोग ज़ख्मी भी होते हैं। भारत की जानिब से जो नाज़रीन ज़ीरो पॉइंट का एरिया है वहाँ पर अक्सर इस तरह की हरकतें की जाती हैं और वहाँ पे इन्होंने लैंड माइन जो हैं वो बिछा रखी होती हैं। तो नाज़रीन, ये जो है वो इस वक्त मामलात चल रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि अभी नाज़रीन एक बार फिर खबर ये आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज जो है उसने फायरिंग की है, लेकिन पाकिस्तान ने नाज़रीन उसका दिया है फिर ताज़ा जवाब और अभी जो रिसेंटली अपडेट आ रही है उसमें दोनों तरफ खामोशी है। अभी तक फायर जो है वो फायरिंग रुक चुकी है और इसमें कोई हैवी जो गन्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन कल जो हुआ था उसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई तो उसमें काफ़ी भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत असल में अपने अंदरूनी वसाइल जो इस वक्त वहाँ पे मकबूजा जम्मू कश्मीर में बन चुके हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए और उसके बाद जो इनकी मुतअद्दिद रियासतों के अंदर आज़ादी पसंद तहरीकें बहुत ही उरूज पे पहुँच चुकी हैं, उनसे तवज्जो हटाने के लिए भारत की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो इसकी प्रॉक्सी
प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, उन प्रॉक्सीज को थोड़ा रिलीफ देने के लिए और दबाव जो है वो बॉर्डर की जानिब मुंतकिल करने के लिए भारत की जानिब से ये हरकत की गई। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि इधर पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करता है और यहाँ पे भारत की जानिब से बगैर किसी वजह से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई नाज़रीन कशीदगी नहीं हुई और भारत की जानिब से फायर खोल दिया जाता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो भारत इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, क्योंकि इसके तमाम तर मोहरे पिट गए हैं। इनको बहुत बड़े झटके लग रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इनके मोहरों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। यानी इनके जो अहम तरीन कमांडर हैं, जिनको ये कर्नाटका रियासत के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, फिर अफगानिस्तान में भेज के पाकिस्तान में भिजवाते हैं, वो और उसके बाद नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर इनको खास तौर पे बहुत बड़े झटके लग रहे हैं कि इनके तमाम तर सहूलतकार इस वक्त बुरी तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उनको शिकस्त फ़ाश से दो चार किया है। अब इनको तकलीफ ये है कि जो इनके बिछाए हुए जाल थे, जो इनके फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा था, वो सारे का सारा बुरी तरह से नाकाम हो गया है। अब भारत जो है वो चाह रहा है कि पाकिस्तान की तवज्जो उस तरफ कम हो। एक तो नमक हरामों के आपको पता है जाने का जो टाइम है वो हो चुका है और 31 मार्च को आखिरी डेट ख़त्म हो गई और उसके बाद जो है वो काम शुरू हो चुका है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये सोचा कि ये जो पाकिस्तान की तवज्जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब मबज़ूल करवा के तो वहाँ पे मकासद हासिल किए जाएँ। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन अंदरूनी सतह पे ऑपरेशन शुरू कर दिया। आज गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं लाइन ऑफ ये जो अफ़गानिस्तान के शहरियों की, और इन सब को अब वापस भेजने का सिलसिला जारी है। तो इस पर जो है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद में इनके वो सहूलतकार हैं जो इस दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं और इसी दहशतगर्दी की नाज़रीन जो सूरत हाल बनी हुई है उसको भारत आपको पता है अरसा दराज से मुकम्मल तौर पे सपोर्ट भी कर रहा है, हथियार भी फराहम कर रहा है, ट्रेनिंग भी फराहम कर रहा है। अब तो किसी किस्म का कोई अभाम रहा ही नहीं और ऐसी मौके के ऊपर टाइमिंग बड़ी मैटर करती है जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया है। तो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो भी इसको यकीनन दंदान शिकन जवाब याद रहेगा। बड़ी तादाद में नाज़रीन भारतीय फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। कठुआ के अंदर 4 भारतीय फौजियों को हलाक किया गया कल कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से, और आज जो है वो 8 भारतीय फौजी वहाँ से लाशें उठा के गए और अब इन्हें नाज़रीन बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई भी पंगेबाजी करने की कोशिश की तो अफ़वाज पाकिस्तान इनको ऐसा जवाब देंगे, वो चाहे ईद का दिन हो, चाहे वो कितना भी जो है वो मुक़द्दस दिन हो, तो पाकिस्तान जो है वो इनको जवाब देने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, अंदाज़ा लगाइए, एक ईद का दिन तब जो है वो ख़ारिज पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ईद का दूसरा दिन उनको जो है वो पक्तिया के अंदर निशान इबरत बनाया गया और इन्होंने पूंछ और बटल सेक्टर के अंदर ईद के दूसरे रोज़ जो है वो छेड़खानी शुरू कर दी। यानी यूँ कह लीजिए कि जैसे बुखलाहट का शिकार हैं, कि इनके जैसे-जैसे मंसूबे पिट रहे हैं, जैसे-जैसे इनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, वैसे-वैसे ये हवास बाख्ता होकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।